नहीं जी, मेरी स्क्रीन वापस शेयर हो रही होगी। और हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइनअप की। जो सबसे पहली प्रोडक्ट हमारी लाइनअप में आती है वो है वाओ की हेयर रिमूवल क्रीम। अब अच्छी बात ये है कि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड हैं। उनके जितने भी उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो प्लस वो किस चीज़ों के लिए बनी है, किन लोगों के लिए बनी है, वो सारी चीज़ें भी लिस्टेड हैं। और अब बात ऐसे है कि ओके गाइस, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? आप सबका इंटरनेट का कोई इश्यू आ रहा है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कोई इंटरनेट का इश्यू है। आई थिंक अब्दुल्ला की एंड से भी इश्यू है, सो मुझे उनका भी मैसेज आया है। आप लोगों में से जिसको मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके मौज़म, आई नो कुछ इश्यू है सबकी को आ रहा है। आप भी लाहौर में ही हो, अब्दुल्ला इज़ ऑल्सो इन लाहौर और बाकी सबको भी इश्यू आ रहा है। तो हम लोग जो है ना प्रोडक्ट के सेशन को थोड़ा-सा यहाँ पे पॉज़ कर लेते हैं, मसला नहीं है। ताकि हम मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा सेशन जो है ना वो थोड़ा-सा रॉन्ग चला जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, वन बाय वन मेरे स्क्रीन पे जो भी बंदा या जिसका भी नाम आ रहा होगा मैं उसको कॉल करता हूँ, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा-सा सेशन को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं हमारे आपस की स्टोरीज़ के बारे में, ठीक है? हम लोग कर क्या रहे हैं और अभी तक किसने क्या किया है। तो मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा हम लोग इस तरफ आ जाते हैं आज के दिन, अगर हमारे इंटरनेट का इश्यू है सबका। अगर हम लोग इसी सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, तो फिर उसके अंदर पॉज़ेज़ आते जाएँगे और जब पॉज़ेज़ आएँगे तो वो सेशन में ना तो एक मज़ा आएगा और ना ही वो सेशन जो है ना वो हमारा एक डेस्टिनेशन तक चला नहीं जा सकेगा किसी भी तरह से। तो क्या ख़्याल है आप सबका, सही है? क्योंकि अब्दुल्ला वापस आ गए हैं। चलिए ट्राई करते हैं, कैसे लगे। सरली माय बैड, पता नहीं इंटरनेट का कोई इशू था। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ यहाँ पे सही है मेरे एंड से। और मैं अपने सेशन से कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आज का जो सेशन है मेरे साथ तो बिल्कुल भी आपका जरा सा भी बोरिंग नहीं होगा। और उसकी वजह यही होगी क्योंकि मैं आप लोगों को ना साथ में अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा जो मेरे साथ गुजरते रहे जब मैं काम कर रहा था। और मैंने इन सब चीजों को कैसे परसीव किया था जो मेरे साथ जब होता था, लोग सवाल पूछते थे प्रोडक्ट्स के बारे में, नीच एंड एवरीथिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रोडक्ट है, हेयर रिमूवल क्रीम वाओ की। ठीक है। और ये खाली एक हेयर रिमूवल क्रीम नहीं है। जो तो इसका कंज्यूमर बेस है वो जानता है कि हेयर रिमूवल क्रीम्स के कितने ज्यादा इश्यूज होते हैं, लोग इनको क्यों नहीं यूज करते और अल्टरनेट तरफ क्यों जाते हैं लोग। मतलब हेयर रिमूवल क्रीम जब मार्केट में है तो अल्टरनेट रास्ते भी तो हैं हेयर रिमूवल्स के जो लोग यूज करते हैं। लोग वैक्सिंग करवा लेते हैं, ये क्रीम्स और इन सब के पीछे क्यों नहीं जाते हैं। बात तो ऐसे है, हालांकि देखा जाए तो टाइम कम लगता है इन पे, आपको उस तरह से पेन इरिटेशन कम होती है, लेकिन स्टिल लोग हेयर रिमूवल क्रीम्स क्यों नहीं यूज कर रहे। तो वही सारी चीजें नोट करते हुए वाओ हेयर रिमूवल क्रीम को जब हम डिजाइन कर रहे थे तो ये सारी चीजें नोट करी गई और इन चीजों का देखा गया। और खैर मैंने तो ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे पहले खुद ही घर में यूज करवाया था। और फिर उसके बाद बाहर लोगों को देने के लिए गए थे कि पहले पता हो कि चीज करती क्या है। क्योंकि बात है जब कोई भी बंदा किसी को प्रोडक्ट देने के लिए जा रहा होता है, हम उसको रेकमेंड करते हैं। शुरू में हमारे जितने भी लोग होते हैं हमारे अपने जानने वाले होते हैं, दोज पीपल हु ट्रस्ट आवर वर्ड। तो
जो लोग हमारे बात का ट्रस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें पता तो कि हाँ ठीक है यार, ये चीज जो हम किसी को दे रहे हैं, हमने भी खुद इसको ट्राई किया हुआ है। तो सबसे पहले हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में बात करता हूँ। ये जो हमारी हेयर रिमूवल क्रीम है, ये हर स्किन टाइप के लिए बनी है। ठीक है, ये इसमें बात नोट करने वाली है कि हर स्किन टाइप के लिए बनी है। आपकी ड्राई स्किन है, अल्ट्रा ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, नो इश्यूज। जो इसकी फॉर्मुलेशन है वो पूरी तरह से अपने काम करेगी। कभी भी ये मसला नहीं होगा कि ओके ठीक है रिजल्ट्स पूरे नहीं आ रहे। आप क्रीम यूज कर रहे हैं तो पता ये नहीं आपको फील होएगा कभी भी किसी भी बंदे को कि हम लोगों का जो रिजल्ट है, जो जो डिजायर्ड रिजल्ट था, वो पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं होती है। लेकिन स्टिल बात वहीं पे ही है कि अगर किसी बंदे को कोई स्पेशल स्किन डिजीज है या उसकी स्पेशल स्किन टाइप है, तो स्टिल वो अपने डॉक्टर से बात करे, उसके बाद जो उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है वो यूज करे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो हेल्दी लोग हैं और डेली रूटीन में जो स्किन टाइप्स हमें नजर आती हैं, जैसे ऑयली होगी, ड्राई होगी, अल्ट्रा ड्राई होगी। जितनी मर्जी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसकी एक वजह है, क्योंकि जिसकी फॉर्मुलेशन है उसके अंदर ये चीजें डाली गई हैं कि हर तरह का मॉइस्चराइजिंग एजेंट हो। और जब वहां से क्या कहते हैं उसको, जब आप वाइप करो तो जो बॉडी के नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो तो सारे स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं किसी भी केमिकल या किसी भी क्रीम की वजह से। तो इसके अंदर ऐसे होता है कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं, वो जो केमिकल्स और जो क्या कहते हैं आम दूसरी क्रीम्स में होते हैं, वो जो सारे आपकी बॉडी के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, ये वापस उसमें रिवाइटलाइजेशन लेके आती है। रिवाइटलाइजेशन लेके आती है और जो बाद के इश्यूज होते हैं, रेडनेस, ड्राइनेस और इचीनेस, उन सब लीगों को, चीजों को खत्म करती है। उसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब कि आपको कोई स्पेशल एहतमाम नहीं करना पड़ता कि आज मैंने कोई चीज यूज करनी है तो मुझे स्पेशल एहतमाम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। जस्ट टेक योर क्रीम, थोड़ी सी उसको स्प्रेड करें और उसके बाद जस्ट सिंपली एक डैम्प क्लॉथ से उसको आप वाइप ऑफ कर लो और दैट शिट खत्म। एप्लीकेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ पूरा। और जो कोई हार्मफुल केमिकल इसमें है नहीं, तो जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो बहुत जबरदस्त है। किसी भी किस्म की आपको वो कल को वो नहीं होता, क्योंकि लोग होते हैं ना प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो जो प्रोडक्ट की स्मेल होती है उससे भी इरिटेशन और लोगों को मसला होता है। देखने में आया जो जो लोग कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं इस चीज का ज़हन में रखते हैं कि जो स्मेल्स हैं वो अपीलिंग हो। और अपीलिंग के चक्कर में ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि कोई हम हार्मफुल केमिकल यूज कर लें ब्रेन को ट्रिक करने के लिए। तो वो सारा कुछ उस तरह से नेचुरल है और जितना हो सकता है कम से कम केमिकल्स हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें बना के स्किन के लिए फ्रेंडली चीज है। अब फिर मेरी वही बात है कि कैसे यूज करना है, हर चीज कैसे है, वेट क्या है, इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, हर चीज ऑलरेडी वेबसाइट पे मौजूद है। और चूंकि आप लोग और ज्यादा, किसी की आवाज आ रही है, कुछ कोई पूछना चाह रहा है? नहीं, चलें ठीक है, फिर किसी और शो होगा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वेबसाइट पे हर चीज मौजूद है और जो भी उसके क्या कहते हैं उसको यूज केस सिनेरियोज हैं वो सब, और भी जो एक बंदे के रिलेटेड एफएक्यूज होते हैं वो सब कुछ वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड और मौजूद है। मैं अगली प्रोडक्ट पे चलता हूँ। जो हमारी अगली प्रोडक्ट है वो ओपन हो जाए फिर मैं उसके बारे में ब्रीफ करते हैं। लें जी, जो हमारी अगली प्रोडक्ट है वो है वाव का ट्यूमरिक टोनर। अब जो हमारा ट्यूमरिक टोनर है ये किसके लिए यूज होता है, इसके क्या पर्पसेस हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, जो हमारा टोनर है ना, ये करता क्या है कि स्किन में जो हम लोगों क्या क्या कहते हैं उसको, एक ना नेचुरल ग्लो होती है वो चली जाती है। क्यों चली जाती है? अगर मैं बात करूं, किसी की बात कर लेते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सब लोग घर से बाहर भी जाते हैं, हम लोगों को मुख्तलिफ किस्म का पोल्यूशन, डर्ट, आगे पाकिस्तान में तो आ रहा है मौसम फिर ह्यूमिडिटी वाला, तो हमारे अपने स्वेट में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को ना, जो एक बात है कि स्किन ने खुद से भी एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है हर चीज के लिए। ठीक है, स्किन ने खुद से भी मैकेनिज्म बनाया हुआ है हर चीज के लिए। हमारी स्किन खुद से ऑयल्स रिलीज करती है। ठीक है, और उसके अंदर हर किस्म के चीजें होती हैं। मतलब वो हम लोगों के जो एक बड़ी जबरदस्त बात होती है, हाँ, जो हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं वो किसी वजह से हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं। जो पुराने सेल्स होते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं, नीचे से न्यू सेल्स आते रहते हैं और इस तरह से निजाम चलता रहता है। जो अभी टोनर है ये क्या करता है,
बात है टोनर का क्या काम है, टोनर का ये काम है कि आपने मिसाल के तौर पे फेस वॉश यूज कर लिया, आपने जो एक्सफोलिएशन करनी थी, जो डेड स्किन सेल्स थे सारे रिमूव हो गए हैं, लेकिन उन सब चीजों के रिमूव होने के साथ साथ स्किन में एक चीज नजर आती है कि कुछ ना कुछ चाहते ना चाहते जो नेचुरल बॉडी ऑयल्स होते हैं वो भी आपके चले जाते हैं। अगर डेड स्किन सेल जा रहे हैं तो जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी जा रहे हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है, जो उसका नेशनल मैकेनिज्म होता है फॉर डिफेंस फॉर एवरीथिंग, जो ठीक है, जो बॉडी को ज्यादा सेंसिटिव नहीं होने देती है, उसको बचाने के लिए ट्यूमरिक टोनर आता है फिर वहां पे। और ये करता क्या है कि अगर किसी बंदे की स्किन में पहले ग्लो था, अब नहीं है, उसको डिहाइड्रेशन हुई भी है उसकी स्किन में, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है उसकी, तो ट्यूमरिक टोनर के रेगुलर यूज से जो उसकी स्किन की कंडीशन चेंज हुई भी है वो वापस आ जाती है। जो उसका हम ये कह लें कि पहले जो उसके स्किन पे ग्लो था वो वापस आ जाता है। जो बंदे की नेचुरल स्किन टोन होती है, जो उसका कम्प्लेक्शन होता है, वो उसको वापस लेके आता है, ना कि इंसान को डबकड़बा कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इसको क्या कहते हैं, मेल फीमेल सारे कंज्यूमर बेस यूज कर सकते हैं। और इसका जो अगर मैं इसके हाउ टू यूज में जाऊं तो सारा तरीका भी लिखा हुआ है कि आपने इसको कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर क्लेंजिंग, जैसे मैंने भी आपको बताया, अप्लाई आर ट्यूमरिक टोनर टू योर फेस यूजिंग अ कॉटन पैड और बाय जेंटली स्प्रेइंग डायरेक्टली ऑन योर स्किन। चाहे तो कॉटन पैड यूज कर लो या चाहे तो ऐसे डायरेक्टली स्प्रे करके आप हल्का सा मसाज दे लें। उसके बाद क्या होगा, आपने टोनर को अब्जॉर्ब होने देना अपनी स्किन में। और फिर उसके बाद जो भी आपकी स्किन के रूटीन है, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे पानी से फेस वॉश करते हैं, या फिर आप उसके ऊपर ये टोनर यूज करने के बाद आप मेकअप भी कर सकते हो, इशू नहीं है। किसी किस्म का हार्मफुल चीज नहीं है, स्किन में एब्जॉर्ब होके वो उसको रिवाइटलाइज ही करता है, ना कि उसको कोई खराब करता है या उसके कोई बैड इफेक्ट्स या फिर वर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम अपनी अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है, ओपन हो रहा है, ट्यूमरिक ग्लो सोप, ठीक है। ट्यूमरिक ग्लो सोप आ गया हमारे पास नेक्स्ट। ये चीज बहुत जबरदस्त है। इसका मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा एक्जिमा, ये आप लोगों ने बीमारी सुनी होगी, स्किन टाइप डिजीज है। और इसका ऐसे है कि इसका कोई खास मेडिकेशन नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ना अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना होता है। निशान आते रहते हैं, निशान जाते रहते हैं, काफी ज्यादा ट्रीटमेंट है, लेकिन कोई भी ना इसको ये नहीं बता सकता कि मसला क्या है, क्योंकि स्किन की ना पिगमेंटेशन इस तरह से चीजें चेंज होती हैं। और आप ये कह सकते हो कि कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता सिवाय निशान के और हल्की फुल्की उसके। तो बस इसका एक ही हल होता है कि आप सिंपली बस अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें और दैट्स इट, खत्म। अब हमारे अपने एक जानने वाले थे, उनको एक स्किन कंडीशन थी। अब वो ना कोई भी किसी के कहने पे कभी भी कोई भी सोप यूज नहीं करते थे, कोई ऐसा बात नहीं थी। उनको जो डॉक्टर ने कह दिया दैट्स इट, खत्म। अब हुआ कैसे कि उन्हीं के भाई से मेरी बात हो रही थी, तो ही केम टू मीट मी एंड ही टोल्ड मी अबाउट हिज स्किन कंडीशन। मैंने कहा ठीक है। मैंने बात की अली से, मैंने कहा सर अली मुझे एक थोड़ी सी आप बात बताएं कि मेरे ऐसे क्लाइंट हैं, उनको इस तरह से मसला है, तो जो हमारा ट्यूमरिक सोप है ये 100% नेचुरल है, क्या ये उनकी इस नेचुरल स्किन कंडीशन को कुछ चेंज करेगा, कोई मसले आएंगे, विल ही बी अफेक्टेड इन एनी वे, इन एनी बैड वे। तो फिर सर अली ने प्रोडक्ट रिसर्च टीम से बात की, उन्होंने कहा मुझे आपने टाइम देना है, मैं आपको ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बोलूंगा। और मुझे फिर से एक दफा उनसे प्यार हो गया, ठीक है। और फिर जब मुझे रिजल्ट आया, उन्होंने कहा कि ठीक है यूज कर लो, 98% चांस है कुछ भी नहीं होगा। मैं कहा तो दी चले 2% का क्या करना है। उन्होंने कहा 2% से कुछ नहीं होता, कुछ चीजें इतनी छोटी से नहीं कह जाती, लेकिन आप करो कुछ नहीं होता। ले जी, मैंने उनको बड़े उम्मीद से कह दिया, पूरा यकीन है मुझे, सर अली ने कह दिया, मेरी आंखें बंद है, मैंने जाके कह दिया। मैं कहा यूज करें कुछ भी नहीं होगा, आंखें बंद करके चला दे। उन्होंने कहा साबुन है, मैं कहा नहीं आप यूज करो कुछ नहीं होता। लो जी, उन्होंने फिर यूज किया। और जो एक चीज उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने कहा यार एक तो ना इसकी जो खुशबू है ना मुझे बारी दूसरे वाले साबुन से अच्छी लगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो मेरी पिछली वाली बात सच हुई जो मैं अभी आपको बता रहा था, कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स में खुशबू बड़ी मैटर करती है। तो एक तो वो बात क्लियर होगी। फिर दूसरा क्या हुआ, उन्होंने कहा एक तो इस तरह जल्दी ना आया भी जाता है। मैं कहा जल्दी ना आया जाता है मतलब, मुझे ना थोड़ा सा कंसेप्ट समझाएं। उन्होंने कहा यार बाकी साबुन लगाते हैं ना यार, वो जिस्म पे ना ऐसे लगता है कुछ चीज चिपक सी गई है, मतलब उतर नहीं रही, नहाई जा रहे हैं, वो ना स्किन की जो नेचुरल फील होती है वो खत्म हो जाती है। और ये जो बात थी
ये मुझे भी फील हुई। मैंने कहा यार कह तो सही रहे हैं, हम भी पहले दूसरी प्रोडक्ट यूज करते थे, तो ये तो मैंने कभी नोट ही नहीं किया कि जल्दी नहाया भी जा रहा है, जो प्रोडक्ट है वो स्किन से अगर लग रही है तो अपना काम करके जल्दी उतर भी रही है, स्टिक ऑन नहीं कर रही है। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई। और जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से जो उनकी ओरिजिनल स्किन टाइप और उनकी कंडीशन थी उसमें कोई मसला नहीं आया। इसलिए इसको फेस पे प्लस बॉडी डेली यूज, शावर लेते हुए, बाथ लेते हुए या अपनी स्किन के रूटीन में ऐड किया जा सकता है और मसला किसी को भी कोई नहीं होगा। तो जो बाकी इसकी अगली चीजें हैं कि ये करता क्या है, वो सारा कुछ सामने है। जो एक साबुन के बेसिक फंक्शंस हैं वो तो ये करता ही है, लेकिन साथ में जो इंसान अगर ये कह लेता है कि मिसाल के तौर पे मुझे कोई स्किन टाइप है या मैं चाहता हूँ नहीं यार वो मजा नहीं आ रहा, हम करते क्या, जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ना हमारी स्किन पे लगी रह जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो असल में होता क्या है, स्किन में पोर्स होते हैं। और वही जो हमारे पोर्स होते हैं और वही जो हमारे पोर्स होते हैं, एक मिनट मैं इसको म्यूट कर लूं। यार कोई आप ना फोन करके उनको बताते हैं मैं मीटिंग में, काइंडली फोन करना। हाँ जी। जो हमारे पोर्स होते हैं उसके अंदर हमारी जितनी भी ये होती हैं, क्या कहते हैं उसको, अ, हमारे डेड स्किन सेल्स, हमारे बॉडी ऑयल्स, वो सारे क्लोग्ड अप हो जाते हैं। और उन क्लोग्ड अप होने के साथ अब बात है, वो तो सारी नेचुरल चीजें, ठीक है। जब हम लोग ये केमिकल यूज प्रोडक्ट यूज करते हैं और वो जब बीच में क्लोग्ड अप होते हैं तो इश्यूज वर्स हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा ट्यूमरिक क्ले मास्क। हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट ओपन हो जाए। हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है ट्यूमरिक क्ले मास्क। दाम से ही पता चलता है ये करता क्या है। ये करता क्या है कि क्ले मास्क है, और जो थ्रू आउट हम लोग देखते आ रहे हैं हर प्रोडक्ट में कि किसी भी किस्म के केमिकल से दूर रहते हुए जब चीज को बनाया गया है तो बेटर लिविंग की तरफ लेके जाता है। और जो लोग ये चीजें नहीं भी यूज करते, वो जब यूज करते हैं तो हमें एक चीज पता होता है कि इसको नुकसान कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा हम जब किसी को भी रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट। ये बात ना बहुत नोट करने वाली है। ऐसे नोट करने वाली है कि जब हम भी किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगला हर बंदा आपसे ये पूछता है यार ये ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगी, मुझे ऑलरेडी ये मसला है, क्या मेरा मसला बढ़ तो नहीं जाएगा, और यार बहुत मसला खराब ना कर देना। ये लोग बात पूछते हैं, ठीक है। मुझे बड़ी देर होगी, मैंने यूएस में भी लोगों के ये कंसर्न्स देखे हैं, ठीक है। और ये चीज नजर आई है, हर बंदे का यही कंसर्न है। इंसान है ना, जहाँ पे भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो हमारे बेसिक कंसर्न्स और बेसिक फंडामेंटल्स हैं चीजों को सोचने में, देखने में, वो सारे सेम रहते हैं। तो ये बात नजर आई हर जगह पे कि हर बंदे ने पूछा। जैसे वो अंकल थे जिनकी स्किन की कंडीशन थी, उन्होंने भी पूछा यार इससे ज्यादा खराब हो जाएगा, मैंने कहा नहीं। तो ये बात नोट करने वाली है। अभी है ट्यूमरिक क्ले मास्क, इसको आप वीक में वंस, वीक में ट्वाइस, जैसे डिपेंड करता है जो आप चाहते हो, आपको कितनी क्लेंजिंग चाहिए या आपकी स्किन टाइप क्या है, कितनी देर में, हर बंदे के लिए अलग तरीके से हर प्रोडक्ट काम करता है, तो यूज किया जा सकता है। प्लस फिर सारी चीजों को देखते हुए बात वहीं पे ही है कि ये करता क्या है, एंटी इंफ्लामेटोरी है। जो हम लोगों को नींद ना पूरी होने की वजह से इफेक्ट्स आते हैं, स्किन सूज जाती है, आंखें सूज जाती हैं, वी गेट आई बैग्स, ठीक है। वेरी कॉमन इन यंगस्टर्स टू। आई बैग्स हैं, हल्के हैं, साफ पता चलता है नींद पूरी नहीं हो रही है, दे आर नॉट वेल रेस्टेड, तो उन सारी चीजों को कवर करता है। और फिर एक और बात होती है, आपकी एक टाइम में रूटीन खराब थी, अब आके आपकी रूटीन ठीक हो गई है, लेकिन स्टिल जो डैमेज हमने अपनी बॉडी को कर दिया हुआ है वो रिवर्स इतना जल्दी नहीं होगा। वी हैव टू पुट इन सम एफर्ट, और वो एफर्ट डालने के लिए ट्यूमरिक क्ले मास्क इज बेस्ट फॉर योर फेशियल रिवाइटलाइजेशन एंड एंटी इन्फ्लामेटोरी। मतलब कि किसी भी किस्म की जो कल को सूजन आ गई हुई है, वो सारी चीजें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो जो भी क्लॉग्ड अप
डर्ट है, सारा कुछ है जो डीप से जाके उसने निकालना है, वो सारी चीजें करेगी। और उसके अलावा नेचुरल क्ले यूज हुई हुई है, आज का नहीं है, अरसे से लोग इसको यूज करते हैं क्ले को। लेकिन दिस इज मच बेटर बिकॉज इट इज ट्यूमरिक इन्फ्यूज्ड। ट्यूमरिक इन्फ्यूज्ड है, जो ट्यूमरिक के सारे फायदे हैं, ठीक है, हल्दी जिसको पाकिस्तान में हम बोलते हैं अपनी उर्दू में हल्दी, जो हल्दी के सारे फायदे हैं वो भी उसके अंदर मिक्स्ड है। तो आपको डबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की मैंने बात कर ली है, जो मैंने ऑलरेडी कंपोजिशन की बात कर ली है, वो सब कुछ सामने है। आप लोग खुद से भी इसको रिसर्च करो, ठीक है। और सारी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, अगेन इट्स ऑल लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, सब कुछ वेबसाइट पे लिस्टेड है। एक जो चीज जिसपे मैं आप लोगों का लेके जाना चाहूंगा ध्यान, वो ऐसे है कि अगर आप लोग नोट करें ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइटनिंग एंड इवन टोन। अब ये ब्राइटनिंग और इवन टोन का क्या बात है? आप लोगों ने खुद से नोट किया होगा, मैं नहीं आप लोगों को बता रहा, आप लोगों ने खुद से नोट किया होगा, लोग होते हैं उनकी सारी की सारी स्किन एक तरह की नहीं होती है, इवन टोन नहीं रहता है। हम लोग देखते हैं चीक्स वाला एरिया ज्यादा पिंक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो उनके बाकी एरिया, फोरहेड के कॉर्नर्स हो गए, फोरहेड हो गया, जहाँ पे हमारी रिंकल्स होते हैं, लाइंस होते हैं, हम देखते हैं यार वहां पे डार्कर टोन्स हैं, और बाकी सारी जगह पे यार ये अच्छा भला पिंक है। समझ नहीं आती है। जिस बंदे पे ये कंडीशन गुजर रही होती है उसको भी नहीं पता क्यों, आज तक इस पे बात नहीं की गई, हर चीज नॉर्मल हो गई भी है। ऐसे ही है ना, जब किसी चीज के बारे में बात ना करो वो चीज नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो बात है ये ऐसे है कि वो जो लोग जिनकी जिनकी चीक्स ज्यादा पिंक थी और बाकी सारे एरियाज उस तरह से पिंक नहीं थे, या फिर उस तरह से नरिश नहीं थे, वो क्या था कि चीक्स का जो हमारी स्किन होती है, इट्स क्वाइट सेंसिटिव, ठीक है, वो सेंसिटिव होती है। बाकी जो, क्योंकि वहां पे सेंसिटिव क्यों होती है, नर्व एंडिंग्स होती हैं अंदर वाली तरफ, आपके मुंह की तरफ, ठीक है, नर्व एंडिंग्स होती है जहाँ से में टेस्ट आता है, सेंस ऑफ कोल्ड आता है, हीट आता है, वो सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे फोरहेड की, फोरहेड के पीछे एज सच कोई नर्व एंडिंग्स नहीं है, जो भी है स्किन रिसेप्टर सेल्स के वो सामने ही है सारे। तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड फ्लो में चेंजिंग है, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, मेरे फोरहेड पे ब्लड फ्लो कम होगा। ये करती है, जब इसने इवन टोन लेके आनी है, ठीक है, तो जो हमारी हाइपर पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन और डार्क स्पॉट्स हैं उनको कवर अप करती है, और सिग्निफिकेटली विद टाइम के यूज के साथ उस सबको कवर अप करती है। और ये वो चीज है जो कि मतलब मुझे ऐसे नहीं पता लगा, एक दो दिन में नहीं पता लगा, ठीक है। बात है जो प्रोडक्ट रिसर्च टीम थी उसने तो बता दिया ये प्रोडक्ट इस तरह वर्क करेगी, ठीक है। ये भाई रिसर्च है इसके पीछे की। और ऐसा नहीं है कि ये जो फॉर्मुलेशन है सिर्फ हमारे पास है, फॉर्मुलेशन हर किसी के पास होती है, हर किसी को पता है कि कहते हैं H2O से पानी बनता है, ऐसे ही नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, को पता होता है। लेकिन विद टाइम जब यूज किया चीजों को देख सकता है मेरा। वो आज ये तो घर जाओ लेके जाना है। जी ठीक है, ओके। अगर ऐसा है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी बेहतरीन हो गया। सरली काइंडली लेट मी नो व्हेन आई शुड कंटिन्यू। अब्दुल्ला जस्ट 2 मिनट देना, अभी जी 13 लोग हैं, थैंक 5 से 7 लोग हैं ना उनमें से। थैंक यू। यू, ओके सर, थैंक यू।
ठीक है अब्दुल्ला, आप कंटिन्यू करो, बाकी लोग जैसे ही आएंगे फिर ज्वाइन कर लेंगे। जी ठीक है सर अली, मैं कंटिन्यू करता हूँ। बाकी जो लोग नहीं आए ना इस प्रोडक्ट पे, उन्होंने ना बड़ा मिस किया है। एक बड़ी जबरदस्त चीज थी, मुझसे पर्सनली ये एक्सपीरियंस रिलेट करता है। मैंने पहले भी अपनी जो मेरी टॉक्स होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें मैंने पहले भी बताया हुआ है। लेकिन आज ना मैं दोबारा से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ले जी, मुझे ना एक्यूट किस्म का डैंड्रफ था, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। इतना ज्यादा डैंड्रफ था, कैसे ना मोटे मोटे डैंड्रफ के जो होती है ना स्क्रैपिंग्स उतरती थी मेरे सर के ऊपर से। आई यूज्ड एवरीथिंग, मैंने बड़ा कुछ यूज किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे सल्फेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स थे ना, उनसे आराम मिला था। लेकिन जो सल्फेट है उसका एक छोटा सा मसला था। जो हमारी स्किन के जितने भी नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना, जो कुछ भी स्किन के ऊपर इन शॉर्ट होता है वो सब उड़ा देता है। उसको नहीं फर्क पड़ता स्किन पे डैंड्रफ है, स्किन पे ऑयल है, ये स्किन पे इसने अपनी मर्जी से कुछ कोई ऑयल लगाया हुआ है, कुछ नहीं, उसको नहीं फर्क पड़ता, वही शैम्पू सब उड़ा देता। बाद में क्या होता था, डैंड्रफ तो चला जाता था, रफनेस बहुत ज्यादा रहती थी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता, मैं बीच में फंसा हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करें। जैसे हमारे साथ होता ना, हम लोग नजले जुकाम की जब हम दवाई लेते हैं, तो वो हमारे नेजल एरिया जितना भी जहां से हम सांस लेते हैं, नेजल एरिया, उसको ना खुश्क सा कर देता है। जो भी अंदर हम कह सकते हैं जो रेशा होता है वो सारा जमा सा देता है, हमें ऐसे फीलिंग होती है। तो ये मैं ना उसके साइड इफेक्ट से डील कर रहा था, मेरी जिंदगी चल रही थी। इस वजह से मुझे हेयर फॉल भी हुआ, और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल। तो बहुत कुछ हो गया, ठीक है। हम 27 साल की उम्र में ना सही बूढ़े लग रहे हैं, 27 नहीं, आई एम लाइक 22 एंड आई एम लाइक प्रैक्टिकली बॉल्ड। अब ये कह सकते हो, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रही बाल वापस कैसे आएंगे, घर वाले परेशान है। लेकिन खैर लाइफ कंटिन्यू, हम तब काम में बिजी थे, नहीं पता चला। ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया क्यों है, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर साहब थे उन्होंने मुझे मेरा ना स्कैल्प माइक्रोस्कोप में दिखाया। जब उन्होंने मुझे मेरा स्कैल्प माइक्रोस्कोप में दिखाया, तो आई कुड सी शैम्पू, आई कुड सी साबुन, शैम्पू साबुन। मैं गया तो गाड़ी पे था, लेकिन स्टिल जो मट्टी पड़ गई, पानी के कुछ वेपर्स, और मेरा डैंड्रफ, मेरा सारा कुछ स्कैल्प पे ही था। तो उन्होंने कहा आप लोग ये जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना भाई अपनी स्किन पे या अपने सर पे, ये डिपॉजिट होते हैं परमानेंट, ये निकलते ही नहीं है। मैंने कहा सर तो हम पानी से नहाते हैं, इतनी इतनी देर सर धोते हैं, सबसे ज्यादा सर पे ही पानी पड़ता है किसी और बॉडी पार्ट के अलावा, तो सर पे डिपॉजिट्स कैसे हो रहे हैं। तो एक ही बात समझ में आई कि प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में मसला है, ये कभी किसी ने ठीक किया ही नहीं है। ठीक कर देंगे तो काम कैसे चलेगा। एक बात है ना, हम लोग कभी भी वो नहीं ट्रीट करते जो जड़ होती है, सिम्टम्स ट्रीट होते हैं, कॉज ट्रीट नहीं होती है, ठीक है। मतलब सिम्टम्स ट्रीट हो रहे हैं, कॉज ट्रीट नहीं हो रही। जैसे अब मैं हूँ, मेरे मिसाल के तौर पे बाजू पे कट लग गया और वहां से खून निकल रहा है, बस मैं बैंडेज करी जा रहा हूँ, ये मैंने अभी, और खून नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इशू है जो खून नहीं रुक रहा, खाली बैंडेज से हल नहीं हो रहा। तो आज के दौर में यही हो रहा है, खून निकल रहा है, बैंडेज लगाई जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कॉज क्या है, इसको ट्रीट करना क्यों है, ठीक है। तो इस शैम्पू की बात कर लेते हैं। ये एक शैम्पू है, हाँ मैं आपको बता दूं, ठीक है, 100% ऑर्गेनिक हनी शैम्पू बार। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आम जो हमारा यूजुअल जो शैम्पू चल रहा है, ट्रेडिशनल शैम्पू, वो होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मेरी बात पे आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। वो होता है लिक्विड फॉर्म में। जब आप उसको अपने हाथ के ऊपर लगाते हो, तो कितने हम में से लोग हैं जो पहले हाथ के ऊपर उसका लेदर बनाते हैं, उसकी झाग बनाते हैं। बहुत कम लोग हैं, कभी भी नहीं। मैं सारी बचपन सर पे डायरेक्ट शैम्पू डालता हूँ, हाथ पे तो पता ही नहीं था, पहले हाथ पे शैम्पू डालते हैं, उसको पहले उसका लेदर बनाते हैं, उसको रब करके उसके बाद यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को, ये हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब बात ऐसे है कि किसी को एजुकेट करने चले जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सिम्टम और कॉस्ट ट्रीट नहीं होगी। आप क्या करो, आप प्रोडक्ट का जो यूज है वही इस तरह का कर दो कि हर बंदे को, अब ये शैम्पू बार है, साबुन की तरह, आप इसको पहले हाथ में लेंगे, यू वुड अप्लाई सम वाटर, इसको रब करोगे, लेदर बनाओगे, फिर ही अपने सर पे अप्लाई करोगे। ऑटोमेटिक वो जो एक इश्यू आ रहा था, जो इफेक्ट आ रहा था, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग और उसके डिजाइन में सॉल्व कर दे। फॉर्मुलेशन तो बड़ी दूर की बात है। तो इस बारे में ये जो चीज सोची है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि यार ये हुआ ना हल, कि चाहते ना चाहते भी जो उससे इशू हो रहा था बंदे से, उसको नहीं प्रोडक्ट यूज करना आ रहा था, वो प्रोडक्ट भी यूज सही कर रहा है। और प्रोडक्ट के फायदे तो फिर अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं, प्रोडक्ट के फायदे फिर अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं।
ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। ठीक है, और वो कैसे है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लो जी मैंने आपको बताया कि मुझे किसी भी प्रोडक्ट से सुकून नहीं आ रहा था, लेकिन जब आया तो वो प्रोडक्ट थी सारी सल्फेट बेस, ये लफ्ज अभी मैंने बोला था। और ये जो हमारा शैम्पू है ये सल्फेट फ्री है, सल्फेट फ्री है। मैंने आपको बताया जब मैं सल्फेट बेस प्रोडक्ट यूज करता था, बेशक मेरा डैंड्रफ जाता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितनी भी मेरी बॉडी के नेचुरल ऑयल्स हैं वो सब जा रहे हैं। ठीक है, वो सब जा रहे हैं। और जो मेरी स्किन है, जो मेरे बाल हैं, सारे ड्राई हो रहे हैं। और ड्राई होने की वजह से फीमेल्स को ज्यादा पता है कितने मसले होते हैं, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, बाल टूट रहा है, बाल बारीक हो रहा है, वो सारे मसले भी थे मेरे साथ, वो खैर चले गए। इसमें सिलिकॉन नहीं है, ठीक है, सिलिकॉन तो जो बॉडी है उसके लिए एक तरह से पूरे का पूरा जहर है, ना ये बॉडी से जाता है, ये बॉडी में ही रहता है। और कल को इसी तरह की ही चीजें कैंसरस सब्सटेंसेस में बदल जाती हैं और बंदे को बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें से खत्म हो रही हैं। और अब वही वाली बात होगी, जब यूज करना है आप अपने हाथों के दरमियान में उसको रब करें, उसका लेदर बना लें, मतलब उसकी झाग बना लें। उसके बाद अपने सर पे मसाज दे के उसको धो लें। अब मैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलता हूँ। इस पे इतनी डिस्कशन बहुत है। जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसमें से ट्यूमरिक क्रीम नहीं हुई है, लेकिन स्टिल मैं जाना चाहता हूँ हमारे जेल क्लेंजर की तरफ। ठीक है, मैं मुझे मेरा दिल पहले है कि मैं पहले जेल क्लेंजर की बात करूं, क्योंकि ये रिलेट करता है हमारी बाकी प्रोडक्ट से डायरेक्टली, और इसके यूज केसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ले जी, अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे जेल क्लेंजर की। इसके ना दो यूज केस है। एक इसका यूज केस ऐसे है कि आफ्टर अप्लाइंग मेकअप फॉर फॉर आवर फीमेल ऑडियंस, ठीक है, जब आप मेकअप को आपने रिमूव करना होता है, वी यूज मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं, लेकिन वाओ हैज क्रिएटेड दिस जेल क्लेंजर, और ये सिर्फ और सिर्फ मेकअप के लिए नहीं है। ठीक है, हम इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं, एज अ फेस वॉश यूज हो सकता है, एज अ एक्सफोलेशन एजेंट यूज हो सकता है। हम इसको अपने एक्सफोलेटर पे लगा के आप इसको अपनी पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं। जो भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं सारी मिलती हैं हम लोगों को। ठीक है, तो इसके जो यूज केसेस हैं दो हैं। आफ्टर मेकअप, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए कि मेकअप के भी कितने ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स और बैड बैड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा उन लोगों ने वो की है, जो बाकी सारी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा अवेयरनेस, बहुत ज्यादा कंपेन्स चल रही हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा स्किन के इश्यूज फीमेल्स में मेकअप की वजह से आते हैं। मेकअप सही से रिमूव नहीं होता है। ठीक है, डिपॉजिट्स, जो वो केमिकल्स हैं सारे स्किन के ऊपर रह जाते हैं, स्किन सही से ब्रीथ नहीं कर पाती है, पोर्स में वो चीजें जमी रह जाती हैं, और कल को और बड़े बैड इफेक्ट्स उसके आते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, आफ्टर मेकअप यूज होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसके अलावा हम लोग इसको अपनी वैसे स्किन केयर रूटीन में डाल सकते हैं। ठीक है, कि आप रात को सोने से पहले ट्यूमरिक जेल क्लेंजर यूज करें, वाओ बेस्ड, और मेल हो फीमेल हो, जो भी जिस भी किस्म का पोल्यूशन है, डर्ट है, इजीली एक्सफोलिएट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको नहाते हुए, ठीक है, व्हेन व्हेन वी आर टेकिंग शावर्स, इसको नहाते हुए हम अपने एक्सफोलिएटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक स्मॉल स्पॉट्स, और ये उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, अब जो इसके यूज केस हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं हमारे पास, कि आपने इसको कैसे यूज करना। फिंगर टिप से मसाज करें, और उसके बाद पैड ड्राई कर लें। उसके बाद आप बाद में कोई टोनर यूज कर लो या फिर सीरम यूज कर लो, क्योंकि जब वही वाली बात है, कुछ ना कुछ बॉडी ऑयल्स जरूर स्किन से स्ट्रिप ऑफ होते हैं किसी भी किस्म का प्रोडक्ट यूज करने से, तो ये उसमें हेल्प करेगा हमारी। और अब नेक्स्ट चीज है, जैसे कि भी बात हुई सीरम और टोनर, हम इनको इकट्ठे डिस्कस करेंगे। लेट मी गो टू द सीरम टैब। ठीक है, पहले तो लेट मी गो टू द टोनर टैब। पहले टोनर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो हमारा टोनर है, ठीक है, ये हम लोगों के लिए एज अ सपोर्ट, स्किन के लिए एज अ सपोर्ट प्रोडक्ट है। सपोर्ट प्रोडक्ट क्या है? अब बात है, जो टोनर है वो किसी किस्म की डर्ट हटा नहीं रहा, ये बात समझने वाली है। ठीक है, डर्ट नहीं हटा रहा, तो ये क्या कर रहा है?
ये क्या कर रहा है, जो चीजें ऑलरेडी हट चुकी भी हैं, ठीक है, ये वापस उनको रिवाइटलाइज कर रहा है, ठीक है। और हर बंदे के लिए डिफरेंट है, ठीक है। कुछ लोग इसको डेली यूज करना चाहते हैं, डेली यूज कर लें। मैं हूँ, मेरी ज्यादा ऑयली स्किन है, मैं वीक में एक दफा प्रेफर करता हूँ ऐसी चीजें यूज करना। मैंने अपनी, जो हर बंदे की अपनी मुख्तलिफ स्किन रूटीन होती है, मैं वीक में एक दफा यूज करना चाहता हूँ, मैं इसको एक दफा यूज करता हूँ। मेरी स्किन ज्यादा ऑयली है, तो मेरे जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो मेरी स्किन ज्यादा रिलीज करती है। तो वेन एवर आई नीड डीप नरिशिंग एंड डीप रिवाइटलाइजेशन, आई यूज दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ, ठीक है। और सीरम का भी सेम यही पार्ट है, सीरम का भी सेम यही पार्ट है। आपको डिपेंड करता है हाउ योर स्किन कंडीशन, आपकी अपनी स्किन के रूटीन क्या है, और आप उसको उस तरह से यूज करें। अब अगर वैसे बात, तो प्रोडक्ट बेस हमारी सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। अगर कोई प्रोडक्ट रह भी गई है तो सरली प्लीज लेट मी नो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन सम अदर प्रोडक्ट, लेकिन रिलेटिंग प्रोडक्ट दैट्स ऑल आई फॉर मी। अब सरली प्लीज लेट मी नो मैं और क्या कुछ बता सकता हूँ। मेरे ज़िम्मे आप कुछ समझते हो, कुछ बेहतर हो, मैं कुछ एक्सप्लेन करना हो, तो आई एम अवेलेबल फॉर एवरीथिंग। ओके अब्दुल्ला, नो थैंक यू सो मच प्रोडक्ट के ब्रीफ जो है वो डिस्कशन के लिए। अभी आप मीटिंग में रहो, फर्दर जो है मैं अभी हम लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ आएंगे कि उनकी कोई क्यूरी है या उनका कोई सवाल है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज करेगा और आप अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं, दैट विल बी गुड। यस श्योर, थैंक यू अली, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मौजम। मैं इसके अलावा पूछना चाहूँगा अब्दुल्ला, अगर आप स्क्रीन ऑफ कर दोगे अपने एंड से तो दैट विल बी गुड। मैं देखना चाहूँगा अगर किसी कोई पार्टिसिपेंट का कोई क्यूरी है या कोई सवाल है तो वो मिस ना हो। अगर वो वैसे पूछना चाहेगा तो वो भी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, मौसम है। जी वालेकुम अस्सलाम मौसम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र स्टैंडर्ड अल्लाह पाक का। अच्छा ब्रदर, एक चीज़ ये थी कि अभी मैंने इनकी प्रॉपर वेबसाइट भी विजिट नहीं की क्योंकि टाइम नहीं मिला था। उस पर भी विजिट करूंगा। अच्छा, प्रोडक्ट रेंजिंग जितनी भी है वो स्किन केयर की है अभी ओवरऑल। इसके ओके, अलावा हमारे पास इसमें और कोई प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे ही है राइट? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके फाइन। राइट नाउ हमारे सिर्फ स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा